दोस्तों, एक छठी क्लास में पढ़ने वाली लड़की के साथ उसके पिता पोर्न वीडियो दिखा दिखा कर उस लड़की के साथ मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने खेतों में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ सेक्स करता है। और जब ये लड़की इसकी जिक्र अपने भाई से करती है तो भाई भी शैतान निकलता है। वो भाई भी इस लड़की के साथ वही करता है जो उसके पिता कर रहे थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब इसकी शिकायत अपने चाचा से करती है तो उसके 3 चाचा उस लड़की के साथ वैसे ही हैवानियत करते हैं। एक कमरे में ले जाकर उसके जिस्म से एक एक कपड़े उतारकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके साथ हैवानियत करते हैं। दोस्तों, हद तो तब हो जाती है कि ये लड़की हार थाक कर जब अपने ताऊ के पास जाती है और ताऊ से इसकी शिकायत करती है तो उसके ताऊ भी अपनी फूल सी इस बेटी के साथ वैसे ही हैवानियत करते हैं जिस तरह से पिता से लेकर भाई और भाई से लेकर चाचा उसके साथ जो हैवानियत कर रहे थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह का अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ललितपुर की, जहां एक 11 साल की बेटी कमरे में बैठकर पढ़ रही थी और अकेले इस बेटी को देखकर उसका बाप उसके पास जाता है और अपने जांघों पर बुलाकर अपने बेटी को बैठा लेता है और बैठाकर अपने मोबाइल उसके हाथ में दे देता है। और वो लड़की जैसे ही हाथ में मोबाइल लेती है वैसे ही अपने पापा को रिटर्न कर देती है। दरअसल उस मोबाइल में उसके पिता पोर्न वीडियो चला रहा था और अपने बेटी को यही वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा था। जाहिर सी बात है कि कोई भी एक अच्छी खासी लड़की ये वीडियो देख नहीं सकती है, ये वीडियो देखने से इनकार ही करेगी। बस इतना इनकार करना था कि बाप उस पे गुस्सा हो जाता है, उसे डराने लगता है, उसे धमकाने लगता है और आखिरकार उस बेटी को इतना मजबूर कर देता है कि वो इस वीडियो को पूरा देख लेती है। और ये काम एक दिन का नहीं था दोस्तों, ये हर दिन अपने बेटी को पोर्न वीडियो लगाकर उसे दे दिया करता था और उसे पूरा देखने पर मजबूर कर देता था। एक दिन हद तो तब हो जाती है कि मार्केट से एक नया ड्रेस लेकर आता है और अपने बेटी को पहनने के लिए दे देता है। वो बेटी ड्रेस पहनकर बड़ी खुश थी और इतने में अपने बेटी को बाइक पर बैठाकर महेशपुरा के चांवर में लेकर जाता है और वहां सुनसान जगह पर ले जाकर वो बाप अपने ही बेटी के साथ दरिंदगी करता है, उसकी इज्जत को तारोतार करता है, उसके साथ जबरन सेक्स करने लगता है। दोस्तों, उसकी बेटी चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन उस जालिम बाप के कानों के ऊपर उस बेटी के चीख का असर जरा भी नहीं होता है। वो जालिम बाप अपने ही बेटी से सेक्स तब तक करता है जब तक उसका दिल नहीं भर जाता है और जब वो सेक्स कर लेता है अपने बेटी को डराने लगता है, धमकाने लगता है, उसे बोलता है कि इसकी जिक्र अगर तुम किसी से भी की, यहां तक कि अपनी मां से भी इस बारे में बताई तो ये अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारी मां को मार दिया जाएगा। तो दोस्तों, वो बेटी डर जाती है, सहम जाती है और इस दर्द को अपने सीने में दबाकर रखती है, किसी से इसकी जिक्र नहीं करती है। बस इसी को फायदा उठाकर वो जालिम बाप उस बेटी के इज्जत को एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक अपनी हवस का शिकार बनाता है, उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, वो किसी से नहीं बोलती है, वो मजबूर होती है, उसे अपनी जान की फिक्र नहीं होती है, उसे माँ की जान का फिक्र होता है। कहीं उसके माँ को मार ना दिया जाए, उसके डर उसको हर दिन सता रहा था, जिसके चलते वो किसी से इस बारे में जिक्र नहीं कर रही थी। और देखते ही देखते वो लड़की धीरे धीरे जवान होते चली जाती है, 12 साल का होती है, 14 का होती
होती है और देखते ही देखते 16 साल का हो जाती है। जब वो लड़की स्कूल गई थी, एक दिन उसके पिता बाइक से उस लड़की को लेने के लिए पहुंच जाते हैं और बाइक पर बैठाकर एक पानी पूरी वाले के दुकान पर लेके जाते हैं। यहाँ पे अपनी बेटी को पानी पूरी खिलाते हैं। दरअसल वो लड़की जैसे ही पानी पूरी खाती है, वो अपना होश खो बैठती है। धीरे धीरे वो बेहोश होने लगती है। दरअसल दोस्तों, उस पानी पूरी में नशीली पदार्थ मिलाया होता है, जिसके वजह से वो बेहोश होने लगती है। जैसे ही वो बेहोश होने लगती है, उसके पिता उसे एक होटल में लेकर जाते हैं और उस होटल में उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। दरअसल उस होटल में पहले से एक दूसरा व्यक्ति इंतजार कर रहा था। वो इस लड़की को देखते ही उस लड़की के साथ जानवर के तरह नोचने लगता है। उसके जिस्म के एक एक कपड़े को हटाकर उसके साथ अपनी हवस का भूख मिटाने लगता है, उसके साथ सेक्स करने लगता है। और जब उसका मन भर जाता है, उसी हालात में उस लड़की को छोड़कर वहां से चला जाता है। और जब उस लड़की की आंख खोलती है, उस कमरे में सामने बाप होता है और अपने ही बाप को वो बेटी देखकर बोलती है कि पापा, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तो उसके पापा बोलते हैं, बस कुछ नहीं हो रहा है, तुम चुपचाप रहो, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ऐसा हर रोज तुम्हारे साथ होगा। अगर इसके बारे में किसी से भी बताई तो इसका अंजाम तुमको अच्छी तरह से मालूम है। तो दोस्तों, वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है। इस तरह से हद तो तब हो जाता है कि उस लड़की को शहर के बड़े रसूखदार लोग होते हैं, जिनकी ताल्लुक राजनीतिक से था, उन लोगों को भी अपने बेटी को परोसने लगता है। ये लड़की उन रसूखदार लोगों की हाथों की कठपुतली बन जाती है। जब भी उन लोगों को दिल करता था, इस बेटी को बुलाकर और उसके साथ अपनी हवस का भूख मिटा लिया करते थे। तो दोस्तों, हर दिन का यही ड्रामा था। वो लड़की को हर दिन नए नए होटल में नए नए चेहरे देखने को मिलते थे, नए नए दर्द को सहने पड़ते थे। वो हर एक दर्द को अपने सीने में दबाकर रख रही थी। बस उसके पीछे एक अपनी माँ की जान की परवाह होती है। दोस्तों, इस तरह से जब उसकी बेटी इस दर्द को बर्दाश्त कर कर थक जाती है, तो सीधे इसकी शिकायत अपने भाई से कर देती है। और जब भाई इस बात को सुनता है, वो भी इस मौके को फायदा उठाकर अपने ही बहन के साथ हैवानियत करने लगता है। वही काम करने लगता है जो उसके पिता उस लड़की के साथ कर रहे थे। दोस्तों, वो भी उसके साथ सेक्स करने लगता है। वो भी अपने बहन को डराकर धमकाने लगता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वहां से वो लड़की सीधे अपने अंकल के पास जाती है, जहां पे उसके 3 अंकल बैठे होते हैं। तीनों अंकल से जाकर रोते हुए इसकी शिकायत करती है। लेकिन वो तीनों अंकल उसको एक कमरे में लेकर जाते हैं और ये तीनों शैतान अंकल उस लड़की के साथ वैसे ही हैवानियत करते हैं, जिस तरह से बाप बेटे मिलकर उसके साथ कर रहे थे। दोस्तों, हद तो तब हो जाती है कि ये लड़की रोते गाते आखिरी आस लेकर अपने ताऊ के पास जाती है। लेकिन ताऊ भी कम शैतान नहीं निकलता है। ये ताऊ भी इन लोगों से कई कदम बढ़कर होता है। ये ताऊ भी इस बात को सुनते ही अपनी फूल सी बच्ची के साथ हैवानियत करना शुरू कर देता है, उसके साथ सेक्स करता है। तो दोस्तों, इस तरह से वो लड़की पूरी तरह से मायूस हो जाती है और हमेशा गम में डूबे रहती है। लेकिन इसकी इस मासूमियत और इसकी गम को देखकर उसकी माँ इसकी अंदर के दुख को पहचान जाती है और अपने बेटी को बुलाकर इसके बारे में वो पूछती है। उसकी बेटी उसे कुछ नहीं बता रही थी। माँ अपने दूध की वास्ता देकर, उसकी तरह तरह के कस्में खिलाकर जब उस बेटी को पूछती है, आखिरकार वो बेटी टूट जाती है और जब हकीकत बयान करती है, उसकी मां के पैरों तले जमी खिसक जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि भाई, बाप, चाचा और ताऊ, ये लोग अपने ही फूल सी बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से पास का जो कोतावली होता है, वहां पर उसकी मां 12 अक्टूबर को 2 पन्ने की एक तहरीर लेकर अपने बेटी के साथ इंस्पेक्टर के टेबल पर रख देती है। और जब इंस्पेक्टर साहब इस 2 पन्ने की तहरीर को पढ़ते हैं, उनकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और थोड़ी देर के लिए वो विचलित
हो जाते हैं वहां से सीधे उठकर एक पेड़ के नीचे जाकर अपने आंसू को रुमाल निकालकर पोंछने लगते हैं और जब उनकी दिमाग थोड़ा शांत होता है तो सीधे डीएसपी निखिल पाठक को कॉल करके बताते हैं कि इस थाने में एक माँ बेटी आई है और इस तरह का केस मैं जीवन में पहली बार सुन रहा हूं। मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस दुनिया में ऐसे भी शैतान मौजूद है। ये इतना सुनना था कि एसपी निखिल पाठक तुरंत कोतवाली में पहुंचते हैं और अपने सामने उस बेटी को बैठाकर उस बेटी के मुंह से पूरी तहरीर सुनते हैं। उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके भी आंखों से आंसू निकल जाता है। वो भी सोचकर मजबूर हो जाते हैं आखिरकार इस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है दोस्तों ये बहुत ही शर्मनाक है। और देखते ही देखते दोस्तों 13 अक्टूबर को कोर्ट में इस बेटी का बयान होता है और इसी बयान के ऊपर वहां के जो डीआईजी थे वो डीआईजी इस केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसी के चलते उस पूरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पूरे आरोपी में 28 लोगों का नाम होता है जिसमें 3 लोग अज्ञात होते हैं और 25 लोगों में 6 लोग घर का ही थे। 19 लोग जो शहर के बड़े कारोबारी से लेकर बिजनेसमैन और बिजनेसमैन से लेकर जिसके नाते रिश्ते राजनीतिक से थे, ये बड़े रसूख वाले लोग होते हैं। इन लोगों के हाथों के कठपुतली ये लड़की बन चुकी थी। देखते ही देखते सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये सोशल मीडिया के जरिए ये खबर लोगों तक पहुंचती है। जो लोग भी इस खबर को सुनते हैं अपनी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। वो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी जानवर मौजूद है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं बल्कि ये जागरूक करना है जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।